तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमें अपने पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए और मिली बग से बचाने के लिए हमें किस प्रकार से सॉल्यूशन बनाना है, किस तरह से घोल बनाना है और हमें उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप जैसा देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में सैनिटाइज़र है। तो सबसे पहले तो सैनिटाइज़र की आवश्यकता होगी। दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये शैम्पू है, तो हमें शैम्पू की आवश्यकता होगी। और अगर आपके घर में शैम्पू नहीं है या शैम्पू उपलब्ध नहीं है तो उस समय के लिए आप ये डिश वॉश लिक्विड जो कि हर घर में लगभग यूज़ होता है उसका उपयोग कर सकते हैं शैम्पू की जगह। यानी कि ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़, यानी एक ये आप देख सकते हैं हैंड वॉश। अगर ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों यानी शैम्पू और आपके पास डिश वॉश लिक्विड नहीं है, यानी बर्तन धोने का इसको लिक्विड बोलते हैं, तो अगर ये नहीं है तो आप ये हैंड वॉश का भी उपयोग कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक, यानी कि इन तीनों में से कोई एक, और दूसरा ये, और तीसरा पानी। बस यही तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैं ये स्प्रेयर ले लूँगा। स्प्रेयर आप देख सकते हैं ये 2 लीटर का स्प्रेयर है। इसमें जो घोल बनाना है वो 2 लीटर का स्प्रेयर बनाना है, लेकिन हमें जो मात्रा रखनी है वो 1 लीटर के हिसाब से रखनी है। 1 लीटर के पानी में ये आपका 100 ml, 1 लीटर के पानी में 100 ml आपका ये सैनिटाइज़र होगा। अभी हम जो कोरोना का जो वायरस है उससे बचने के लिए सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं, यानी कि ये किसी भी वायरस का या बैक्टीरिया का सबसे पहले ऊपर का जो खोल है, प्रोटीन का जो खोल है उसको गला देता है। उस प्रकार उस बैक्टीरिया का या वायरस का मरना तय है। और तीसरा जो ये है, ये लिक्विड जो वॉश है, ये डिश वॉश लिक्विड है, या फिर आप ये देख सकते हैं हैंड वॉश है, या फिर ये जो शैम्पू है। इन तीनों में से कोई एक, जिसमें कि इसको 10 ml पर लीटर, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर अगर हमने पानी लिया है तो 10 ml शैम्पू अगर नहीं है तो आप डिश वॉश लिक्विड, और अगर ये भी नहीं है तो हम ये हैंड वॉश 10 ml लेंगे। तो दोस्तों आए दिखाते हैं आपको हम डेमो किस तरह से इसको बनाना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये 2 लीटर का डब्बा है, इसलिए 2 लीटर का डब्बे में पहले इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको हम आसानी से इधर रख देते हैं। ये हमारा जो ये डब्बा है ये 10, ये आप देख सकते हैं ये जो खांसी वगैरह के जो सिरप होते हैं, मतलब कफ सिरप होते हैं या दूसरे सिरप होते हैं, उसी का ये ढक्कन है। ये 10 ml का होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं 10 ml ये इधर मैं डाल दूंगा। दोबारा 10 ml और ले लूँगा, क्योंकि ये 2 लीटर का है इसलिए मैं 20 ml लूँगा। ये इसमें मैंने 20 ml शैम्पू डाल दिया। इसमें जो बचा हुआ भाग है इसको भी मैं घोल करके इसके अंदर डाल दूँगा। तो 20 ml शैम्पू का मैंने ले लिया। इसके बाद ये मैंने बताया था पर लीटर 100 ml लेना है। तो ये टोटल जो बोतल है ये 300 ml का है। तो 300, जैसा कि आप देख सकते हैं नेट यहाँ 300 लिखा हुआ है। ये 300 ml में से मैं इसमें 100 ml वापस रखूँगा, बाकी का 200 ml इसमें मैं डाल दूँगा। देखिए करीब 100 ml इसमें मैंने छोड़ दिया है, 200 मैंने इसमें ml डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें 2 लीटर पानी डालूँगा। इसमें 2 लीटर ही आएगा क्योंकि ये 2 लीटर का ही बोतल है। इस बोतल को पूरा ना भरें, क्योंकि जिस समय इसके ढक्कन को लगा के बंद करेंगे उस समय ये पानी ऊपर आएगा, इसलिए इतना खाली रखें। दोस्तों इसको बंद करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है
कि इसमें किसी तरह का कोई भी कचरा, कोई भी छोटा पार्टिकल्स भी चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, साफ़ करके डालना है, नहीं तो स्प्रे करने में इसमें दिक्कत आएगी, सही से स्प्रे नहीं कर पाएगा। अब इसको हम पूरी तरह से बंद कर लेंगे। अब इसको हम हिला देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको हम हिला लेंगे। तो ये हिलाने की वजह से ये क्या है, मिक्स हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छे से ये उन पे काम करेंगे कीटाणु पे। अब इस स्प्रेयर में हम हवा भर लेंगे। अब आपका ये स्प्रेयर यूज़ करने के लिए तैयार है। अब चलते हैं हम इसको, या तो अर्ली मॉर्निंग स्प्रे करना है, या फिर जो है इसको शाम के समय, जिस समय सूरज ढल जाए और धूप ना रहे, उस समय ही स्प्रे करना है। उससे क्या होता है, यहाँ गर्मी कम हो जाती है, इसके पत्ते ठंडे हो जाते हैं। तो अगर कोई भी पानी वगैरह कुछ भी इस पर डालते हैं, कोई स्प्रे डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, तो इसके पत्तों के जो जलने का जो खतरा है वो नहीं रहता है, नहीं तो इसके पत्ते सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब देखो, ये इस प्रकार से हमें इसके ऊपर स्प्रे करना है। यहाँ अंदर की साइड में भी, यहाँ नीचे की साइड पूरा थोड़ा सा नीचे से ऐसा तिरछा लेकर आएंगे, तो इसमें जो नीचे के जो पत्ते हैं और नीचे की साइड में पत्तों में अच्छे से, बहुत अच्छे से आराम से इनमें सब पे इस तरह से स्प्रे कर देना है। इस प्रकार जो नीचे वाले जो पत्ते हैं इन पे ज़रूर करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो कीड़े मकोड़े हैं, जो मिली बग्स वगैरह है, ये देखिए मिली बग्स का देख सकते हैं यहाँ पर ये है। तो ऐसे जो भी हैं इनको बहुत अच्छे से स्प्रे करके इनको ये कर देना है, ख़त्म कर देना है। इस प्रकार इसमें कोई भी ऐसी जगह रह न जाए, ताकि जो है दोबारा, और इस तरह से फिर ऊपर से दोबारा थोड़ा इस पर पूरा स्प्रे कर देना है। इस प्रकार अगर हम स्प्रे कर देते हैं, ये जो स्प्रे है इसको आपको हफ्ते में कम से कम एक बार या 10 दिन में एक बार ज़रूर करना है, क्योंकि एक बार तो इसमें से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनके आने के दोबारा चांसेस हैं, इनको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, कभी ना कभी फिर से दोबारा आ जाएंगे। जैसे ही आप देखते हैं कि इस पर दोबारा आ रहा है या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखते हैं, इमीडिएटली आप ऐसा ही घोल बनाइए, और घोल बनाने के बाद इसी प्रकार जैसे हमने बताया है पौधों पर इस तरह से घोल इस तरह से स्प्रे कर दीजिए, जिसमें कि नीचे की साइड में भी मैंने बताया पूरा अच्छे से, बिना पत्तों को सॉफ्ट हाथों से, बहुत ही कोमल हाथों से अच्छे से इनको करना है, ताकि पौधों को ज़्यादा नुकसान, किसी तरह से नुकसान ना हो। आइए दूसरे गमले मारते हैं। फिर देख सकते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा, सबसे पहले ऐसे ऊपर से पूरी तरह से, फिर इनको पत्तों को नीचे से इस प्रकार देखिए, इनके पत्तों में इस प्रकार, इनके पत्तों में इसी तरह से इधर भी नीचे की तरफ भी पत्तों को थोड़ा सा उठा करके इस तरह से ऊपर और नीचे हर तरह से इनको इस तरह से स्प्रे करना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी, इन पे भी ये इस तरह से इस प्रकार हमें इनके ऊपर साइड में हर तरह से कर देना है। ये गुड़हल के पौधे हैं, और गुड़हल के पौधों पर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक मिलीबग का इन पे ही होता है। इसके अलावा जो और अन्य कीड़े हैं जो पत्तों को खाते हैं, उनका लगभग सभी पौधों पर अटैक रहता है, तो उसके लिए आप सभी पौधों पर कर सकते हैं।
जहाँ भी आप कीड़े देखते हैं किसी पौधे पर, वहाँ पर इसी तरह से इस घोल बना करके, सोल्यूशन बना करके पौधों पर छिड़काव करना है। पौधों को देखो ऐसे नीचे शुरू करना है, थोड़ा तिरछा करके ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर ले के आएँ, तो उससे क्या होगा, नीचे वाला जो पोर्शन है, पत्तों के नीचे वाला जो पोर्शन है, उस पर भी छिड़काव हो जाएगा। देखिए ऐसे इस प्रकार से तिरछा करके लेके आएंगे, और अंदर की तरफ भी जो पत्ते हैं इसी प्रकार यहाँ भी इस तरह से पूरी तरह से कर देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद ये सारे के सारे कीड़े या मिली बग्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनको निरंतर करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल।